नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी। तो फाइनली आप सभी के सामने मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं। तो सभी इंडियन नेवी लवर्स को इंतजार था अपने रिजल्ट का। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट था वो कल आउट भी हुआ, लेकिन उस रिजल्ट को देखने के बाद में आपके पास केवल और केवल हताशा और निराशा मिली आपको। तो फाइनली उसके लिए आप सभी कह रहे थे कि सर कोई ऐसी अपडेट लाइए जिससे हमारा मन जो है वो दुखी ना होकर के थोड़ा बहुत मतलब कि खुश हो जाए कि हाँ अब हमारा कुछ तो है, कि हमारा थोड़ा बहुत सिलेक्शन तो श्योर है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसी अपडेट लाई हूँ मेरे भाई, टेंशन मत लो। आपको जो है यूट्यूब पर सभी पागल बना रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। और तो और किसी को कुछ नहीं पता, ये तक नहीं पता था कि इंडियन नेवी का आपका जब स्टेज 2 हुआ था उसमें कितने सेंटर थे। लेकिन सभी जो है कल वीडियो लेकर के आए थे, लेकिन जब मैं लाइव आया, आप सभी को पता है मैंने 3 बजे के आसपास लाइव सेशन रखा था और उसमें मैंने 100% आपको ये दावा करा था कि मेरे भाई मैं कह रहा हूँ आपसे कि रिजल्ट जो है वो 100% दोबारा आएगा। और उसका प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ रिजल्ट के ऊपर कि आखिरकार ये जो रिजल्ट है वो इस तरह से क्यों शो हुआ है, और आपका जो रिजल्ट है फाइनल वो कब तक आएगा और उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो मेरे भाइयों बता दूं मैं, सेकंड 2023 बैच का जो आपका रिजल्ट आया था इसकी पीएसएल केवल और केवल ये फर्स्ट पीएसएल आई थी। अभी इसकी एक और पीएसएल आनी बाकी है। इसका मतलब है कि इसमें अभी एक और पीएसएल आएगी जो कि सेकंड पीएसएल होगी सेकंड 2023 बैच की। और उसके बाद में फर्स्ट 2024 बैच बचा, तो उसमें भी 2 पीएसएल आएंगी। एक तो आएगी आपकी फर्स्ट पीएसएल और एक आएगी सेकंड पीएसएल। तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी सेकंड 2023 बैच की एक पीएसएल तो आ गई, उसकी एक आनी है, और 2024 बैच की 2 पीएसएल आनी है। तो इसका मतलब आपकी टोटल 3 पीएसएल अभी आनी है। ठीक है ना, ये बिल्कुल 100% रियल न्यूज़ है मेरे भाई। आप बैकग्राउंड में मेरे में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा प्रूफ लगा रखा है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका रिजल्ट 100% दोबारा से होगा। आपका रिजल्ट 100% दोबारा से होगा। और अभी यार नाम मात्र ही स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन हुआ है। ये मान लीजिए अभी केवल और केवल 20% सीट ही जो है रिजर्व हुई हैं, 20% सीट ही भरी हैं अभी, 80% सीट अभी खाली हैं। टेंशन मत लो, सभी का सिलेक्शन होगा यार, सभी का सिलेक्शन होगा। मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100% का हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन रुका हुआ है। टेंशन मत लो, सभी का सिलेक्शन होगा। और आपने कल देख ही लिया होगा, मैंने ये डाल दिया था आपको अपडेट, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही है। मेरे भाई मैं आपको यार रियल बताऊँ ना, चीज़ें कहीं ना कहीं वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रही थी, इसकी वजह से आपको चीज़ें कल फेस करनी पड़ी। क्योंकि सभी का एक मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दो स्टूडेंट्स का तो मान लेता हूँ मैं हुआ था, लेकिन सभी का ये दिखा रहा था कि नोट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3। तो फाइनली उसका सॉल्यूशन कल शाम तक आपका हो चुका है। और अब उसमें दे रखा है कि आपकी जो पीएसएल है वो नवंबर के लास्ट वीक तक आपकी आ जाएंगी। आपकी जो पीएसएल अब आएंगी ना, तीनों पीएसएल वो नवंबर के लास्ट वीक तक आ जाएंगे। तो अब आपको लगभग 25 नवंबर तक का इंतजार करना है मेरे भाइयों। आपने इतना वेट किया, लेकिन उससे तो अच्छा है कि आपका सिलेक्शन ना हो। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्या पता आपका इसमें सिलेक्शन ही हो जाए। तो मेरे भाइयों टेंशन मत लो यार, कोई भी, सभी का सिलेक्शन होगा यार। महाकाल से दुआ करो कि इस बार आपकी जो दीपावली है वो तो खैर घर पर ही बनेगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की तो दीपावली इस बार बढ़िया बन जाएगी। लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा ना, अभी ये लगभग दीपावली के बाद ही आएगा। तो अपनी दीपावली अच्छे से बनाइए और दुआ करिए कि आप यार इस बार फिर से आईएनएस चिल्का में ज्वाइन कर जाओ, क्योंकि अभी आपके पास में जो है टाइम है, अभी टाइम है नवंबर तक का लगभग। तो नवंबर के लास्ट में आपकी जो है तीनों पीएसएल आपको देखने को मिल जाएंगी, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि ये जो आपकी पीएसएल आई थी ये किस बेसिस पर आई थी, क्या इसमें डेट ऑफ बर्थ के बेस पर आई थी या फिर इसमें मार्क्स के बेस पर आई थी, तो मेरे भाई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 30-35 मार्क्स बन रहे थे स्टेज सेकंड में, उनका भी शॉर्ट लिस्ट हुआ है। और कुछ ऐसे हैं जिनके 60 भी मार्क्स बन रहे थे, उनका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। तो देखिए मार्क्स के आधार पर तो उन्होंने चयन नहीं किया है। अब बात करता हूँ मैं डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अगर मेरे भाई मैं देखूँ तो 2003 वालों को बहुत ही कम संख्या में जो है उन्होंने चयन किया है, और 2006 वालों को भी उन्होंने चयन नहीं किया है। 2004 और 5 डेट ऑफ बर्थ वालों को अभी तक केवल और केवल इनका ही चयन हुआ है। तो अगर हमें देखूं कहीं ना कहीं ये डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया से अभी जो स्टूडेंट्स लिए इन्होंने डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया से लिए हैं। बाकी टेंशन मत लो, अगली बार जो पीएसएल आएगी उसमें डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें हमें देखने को क्या मिली, आप यार आपको समझ जाना चाहिए यार,
एक बात बताइए, जब आप इसका फॉर्म भरते हैं, आपने उसमें फीस भी दी, मतलब कि आपका काफ़ी खर्चा हो जाता है, और फिर भी उस खर्चे के बाद में मान लीजिए आप एग्जाम भी दे करके आए, आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपके मार्क्स शो नहीं हो, डायरेक्ट ये बता दिया जाए कि आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो, तो मेरे भाई वो किस बेस पर बता रहे हैं? हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमें आखिरकार शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया, वो किस बेस पर नहीं किया गया। क्योंकि अगर आपके मार्क्स एक दो कम भी रह जाते तो आपको फिर ये तसल्ली तो हो जाती कि यार कि मेरी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई, मेरे एक दो मार्क्स जो हैं वो कम रह गए। तो मेरे भाई इस बार इंडियन नेवी ने पता नहीं ये क्या किया है क्या नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बाकी जो लोग प्रूफ की बात कर रहे थे, साइड में देख लेना, एक और प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है। अब जो बोलने वाले हैं उनका मुंह जो है फाइनली बंद हो जाए, क्योंकि यार मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मैं आपको सिलेक्टेड कराऊंगा, टेंशन मत लो यार। 100% रियल न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा और लाइव सेशन करूँगा आज दिन में आपके साथ में, सभी सवालों के आपके जवाब दूंगा, जैसा कि आपने कल कहा था। कल मेरी तबीयत थोड़ी सी लाइव सेशन में ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे लाइव सेशन एंड करना पड़ा, लेकिन आप सभी के कहने पर आज फिर से लाइव आएंगे और A to Z सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा। और मैं शॉर्ट वीडियो इसीलिए लेकर के आया हूँ मेरे भाई, ताकि आप सभी के डाउट क्लियर हो जाए। और रियल अपडेट के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सभी के डाउट जो है वो क्लियर हो सकें। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी कि आप टेंशन ना लो, दोबारा से रिजल्ट आएगा, टेंशन ना लो, दोबारा से रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपका कुछ भी डाउट है किसी भी को लेकर के कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, टेंशन मत लो यार, कोई भी टेंशन नहीं लेगा। फाइनली यार अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, देखो उसमें क्या होता है, बाकी अपने हाथ में तो देखो कुछ है नहीं, आप बाकी तैयारी करते हो, आपका कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आ रहा है। तो चलिए सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।